हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ कौन है? जानदार, शानदार, बेमिसाल, लाजवाब राजीव मिश्रा। लेकिन आज कहां से है? आज संगम नगरी से, जी कुंभ की नगरी से, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि राजीव मिश्रा चाहे यहां मेरे साथ स्टूडियो में हो या प्रयागराज हो, हम क्रिकेट पर बात जरूर करेंगे। और आज बुधवार का दिन है, 7 मई का दिन है, और बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। किसके बीच में? कॉर्बो लौड़बो जीत बोरे, शाहरुख खान की टीम केकेआर वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी की टीम, थल्ले थल्ले वाली टीम, बाहर हो चुकी टीम, लेकिन काम बिगाड़ा, खेल बिगाड़ा टीम सीएसके के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। और विनिंग प्रोबेबिलिटी की हम अक्सर बात नहीं करते, आज कर लेते हैं। तो 60% शाहरुख खान की टीम और 40% सीएसके की टीम, ऐसा मुझे लगता है। राजीव मिश्रा से और उस पर क्लैरिटी लेंगे। और ये देखिए, ये कागज सफेद रंग का, और पेन अपने हाथ में जरूर पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको प्रोग्राम के आखिर में राजीव भाई बताएंगे आज प्रयागराज से कि जो सपनों वाली टीम है वो कैसी हो। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को राजीव? देखिए पंकज भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तो बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अभी भी उनके पास 4 मैच बचे हुए हैं। और अगर वो चारों मैच जीते हैं और 11 पॉइंट्स क्योंकि उनके पास हैं ऑलरेडी, तो बहुत ब्राइट चांस है। और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक्सपेरिमेंट्स करें, थोड़े अपने यंगस्टर्स को खिलाएं। क्योंकि हम लोग लगभग हर मैच में अब ये बात कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्योंकि अब शायद अगला सीजन ना खेलें, तो उसके लिए आपको टीम को जी। प्रिपेयर करना है। अगले सीजन के लिए अब आपको प्रिपेयर करना है, और ये तैयारी अगले सीजन के लिए आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि जब जब जागो तब सवेरा वाली बात है कि जब आपकी आंख खुल जाए और जब आप अगले सीजन के लिए देख रहे हो कि हाँ, ये टीम अब हमारी ऐसी टीम बन गई है जो अगले सीजन में बेहतर कर सकती है, तो आप उस टीम के साथ जाना शुरू करें। तो ये सेक्रीफाइस महेंद्र सिंह धोनी को करना पड़ेगा, ये सेक्रीफाइस स्टीफन फ्लेमिंग को करना पड़ेगा। वो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराने के लालच से ना खेले, बेहतर क्रिकेट खेले, सुधार दिखे उनके परफॉर्मेंस में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलकाता के लिए एकदम उल्टा है, उनको हराने में चेन्नई सुपर किंग को हराना है, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मछली की आंख अर्जुन को दिख रही थी कि हर हाल में वो कोलकाता को हराएं और 2 अंक हासिल करें। बिल्कुल। और जरा ईडन गार्डन्स, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक और व्यूअर्स हैं हमारे राजीव भाई, वो पूछते हैं कि पिच कैसा खेलेगी। तो ईडन गार्डन्स, एक तो इतना बड़ा स्टेडियम, लाखों की संख्या में स्पेक्टेटर्स दीवाने बनकर आते हैं, और कोलकाता की बात ही निराली है। हम्म। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वो फेस्टिवल जैसा माहौल रहता है। तो पिच किस तरह से खेल रही देखिए पिच तो अब थोड़ी सी स्लो हो गई है पंकज भाई। आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे मैचेस हो रहे हैं, जो पिछला मैच कोलकाता ने जीता वो दिन का मुकाबला था, और दिन के मुकाबले में जिस तरह से पिच ने बिहेव किया, हम सब ने देखा कि थोड़ा बॉल रुक के आ रहा था। थोड़ा आपको अप्लाई करना पड़ा है, ऐसा नहीं कि जाके आप एरी फेरी शॉट्स खेलने लगे और आपको अपने शॉट्स के फुल वैल्यू मिलेंगे। अब आपको थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, क्रीज पे खड़ा होना पड़ेगा, और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके पास टेम्परामेंट है, टेक्निक और शॉट्स में टाइमिंग के अलावा जो ट्रिपल टी की हम बात करते हैं क्रिकेट में, कि टेम्परामेंट है? भी है आपके पास, और विपरीत परिस्थितियों में जाके आप रन बना सकते हैं, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो पिच ईडन गार्डन की बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज शुरू में जरूर की गई थी, आपको भी याद होगा जब हम सब ने अपने प्लेटफॉर्म पे कहा था यार पिच को इतना ज्यादा क्यों महत्व दिया जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि अब नॉकआउट स्टेज की तरफ ये टूर्नामेंट बढ़ रहा है और एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, शायद अजय के रहाणे ने जाके गुजारिश की होगी पिच क्यूरेटर से कि भैया 2-3 मैच बचे हुए हैं, हमारे लिए एक आध मैच जीतने वाली पिच दे दो, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण जैसे गेंदबाज वहां पे काम करें। अनुकूल रॉय को पिछली मैच में खिलाया गया था पंकज भाई, आपको याद होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ और हाँ हाँ, तीन बिल्कुल। स्पिनर के साथ, और तीन क्या मतलब, मोइन अली को जोड़ लें तो 4 स्पिनर खिलाए कोलकाता ने, और ये उनकी स्ट्रेंथ रही है 2024 में जब वो टूर्नामेंट जीते। तो मे भी अजिंक्य रहाणे ने ये फॉर्मूला जाके पिच क्यूरेटर से बात की होगी, सीएबी जो क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल है उन्होंने भी मदद की होगी, और एक एक ऐसी पिच मुझे ये लग रहा है इस मैच में नजर आएगी जो केकेआर को फेवर करती जरूर होगी। अच्छा राजीव, जरा ये बताएं कि अब देखिए, अब जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, पिच मैंने देखा है, होम ग्राउंड हम्म। एडवांटेज जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी टॉस जो है, वो क्या आप समझते हैं कि कुछ हद तक हेल्प करता है किसी भी टीम? ये टॉस काफी हद तक करता है पंकज भाई, T20 फॉर्मेट है, और 80% क्या 85% टीमें चाहती हैं कि वो टॉस जीते, पहले गेंदबाजी कर लें। लेकिन अब आईपीएल में वो फेज आ रहा है जब आप टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पिच में मैचेस आगे बढ़ेंगे वो स्लो होती जाएगी। तो आपको फ्रेश पिच पे एक रोलिंग, जो 7 मिनट की रोलिंग होती है मैच से पहले, ये टेक्निकल एक चीज है कि 7 मिनट हाँ। की जो रोलिंग होती है उसका भरपूर एडवांटेज उठाएं।
क्योंकि फ्लैट होगी, विकेट बहुत ज्यादा टूटा नहीं होगा उस सर्टेन टाइम पे। तो टॉस जीत के आप बैटिंग करने वाली प्रथा आप देखेंगे जैसे जैसे मैच और आगे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा बड़ा चेंज आपको इस आईपीएल में नजर आएगा, इसलिए टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बैटिंग करना चाहते हैं या गेंदबाजी, ये टॉस पे निर्भर होता है, लेकिन शायद अब टीम अपनी स्ट्रेंथ देखना शुरू करेगी और पिच और कंडीशन को देखते हुए अब डिसीजन लेना शुरू करेगी। अच्छा, अब जरा मैं इससे पहले कि बाकी खिलाड़ियों पर जाऊं, जरा पहले कप्तानों की बात कर लेते हैं। एक तरफ हम्म। मिस्टर कूल, इतना अनुभव, लेकिन हमने देखा कि यहाँ कप्तानी बाद में मिली महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन वो टीम कमाल नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे हैं, जो मुझे अब लगता है हम्म। धीरे धीरे अब फॉर्म में गियर उन्होंने बदला है अपना थोड़ा। तो दोनों की कप्तानी को किस तरह से देख रहे देखिए अजय, जितने भी कप्तान इस आईपीएल में खेल रहे हैं पंकज भाई, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है वो महेंद्र सिंह धोनी का। हैं वो महेंद्र चाहे सिंह अजिंक्य धोनी? रहाणे जी को जी। आप देखें, चाहे आप हार्दिक पांडे को देख लें, या अक्षर पटेल को देखें, सब में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपको महेंद्र सिंह धोनी का वो अक्स हल्का सा नजर आएगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से रहे हैं। और भले ही उनका दिन खराब चल रहा है और वो उस एज में है जहाँ पे कहते हैं ना कि सर्वाइवल के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टेप भी लिया कि उन्होंने कैप्टनसी एक्सेप्ट कर ली। बट जो मुझे लगता है जी नहीं करनी चाहिए थी उनको, किसी यंग खिलाड़ी को कैप्टन बनना चाहिए, भले वो हार रहे थे मैच, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट सीजन के लिए आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ सकते थे। तो ये मेजर मेजर मिस्टेक है मुझे लग रहा है सीएसके की तरफ से। अदरवाइज देखिए कैप्टनसी में तो बहुत बड़ा आपको फर्क नजर आएगा। महेंद्र सिंह धोनी बहुत क्लास कैप्टन है और अजिंक्य रहाणे प्रोग्रेसिव कैप्टन है, यानी प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे अच्छे कैप्टन की तरफ। बिल्कुल। और अब देखिए, मुझे उस खिलाड़ी का नाम लेना होगा। हमारी शायद जबान पे सरस्वती माँ बैठी हुई थी, राजीव, मेरे और आपके। वो जो नोज पिन पहने और न्यू न्यू हेयर स्टाइल, कलर्ड हेयर स्टाइल के साथ नजर आते थे, एंड्रे रसल, उनका बल्ला चलेगा, हम दोनों ने ये बात कही थी, और चला, जी। क्या खूब चला। और उनका फॉर्म में आना, केकेआर को एक कहते हैं ना कि ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे मैच जीतते चले जाए, उस तरह से वो हम्म। खिलाड़ी। बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली। और देखिए कहते हैं ना कि राइट टाइम पे क्लिक करना किसी बड़े खिलाड़ी का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, कि आप ऐसे टाइम पे जाके रन बनाते जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो। और और अकेला ही केकेआर के लिए काफी आज होता है वो। अकेला ही काफी होता है। और उन्होंने अगर आप उनका जो स्ट्राइक रेट है वो देखें, 6 छक्के लगाए उन्होंने, 36 रन अपने 50 रन में उन्होंने बाउंड्री से बनाए, सिर्फ 2 रन भाग के बनाए थे पंकज भाई उन्होंने। तो ये दर्शाता है कि उनकी जो पावर हिटिंग है जब उनका बैट चलता है, जो आप हमेशा कहते हैं कि जो कैरेबियन फ्लेवर है वो कहाँ से ताकत लाते हैं वो किसी को पता नहीं है। अच्छी अच्छी गेंदों को वो स्टैंड में पहुंचा देते हैं। तो कोलकाता बहुत बिल्कुल ज्यादा खुश होगा, क्योंकि 3 बजे का मैच था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और उस गर्मी में अगर कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए रसेल के 50 रन, उसके बाद जिस तरह से स्पिनर्स ने बॉल डाला, फिर जी। कोलकाता ने मैच जीता। तो रसेल का फॉर्म में आना, रिंकू सिंह का छोटा सा बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन, अब चलिए, मैं अजिंक्य रहाणे। एक एक करके नाम लूंगा इन जी। खिलाड़ियों के। आपने रिंकू सिंह का नाम लिया, क्या कमाल की फील्डिंग, कैचेस पकड़ रहे हैं वो। और बल्ले से अगर उतना नहीं कर पा रहे तो फील्डिंग से कमाल कर रहे हैं। और मैं फिर पेपर्स ऑन पेपर्स देखता हूँ, और फिर जब वो ग्राउंड पे परफॉर्म करते हैं, अजिंक्य रहाणे खुद हो, अंकुरिश रघुवंशी हो, रिंकू सिंह हो, एंड्रे रसल, मोइन अली, सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक, और गुरबाज, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, यानी एज अ यूनिट अब टीम अपना कमाल दिखाने लगी। ये बात आप भी मानेंगे, और केकेआर को फायदा दे रही है। देखिए अगर आप डिपार्टमेंट वाइज देखें तो कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है पंकज भाई। जो टीमें टॉप कर रही हैं, अलग अलग आप देखें, जो टॉप 4 टीमें अभी चल रही हैं आईपीएल में, सबका ऑल ऑल बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। और कोलकाता ने शुरू किया करना, जो पिछले मैच में हुआ जी वो एक्चुअली उनके लिए कहते हैं ना कि किसी ने चूटी काटी हो मानो, और वो जाग गए हों, और बहुत गहरी नींद से अचानक उठे और फिर अच्छा करने लगे। मैं देखना चाहूंगा कि चेन्नई के खिलाफ मैच में भी वो उतने ही कंसिस्टेंट रहे जितने कि वो जो पिछला मैच उन्होंने जीता, जिस तरह से जीता वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप देखिए ना, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन जी। है, अजिंक्य रहाणे का कंट्रीब्यूशन, रिंकू सिंह का, फिर आंद्रे रसल की वो धुआंधार पारी, अंकुरिश रघुवंशी की बात कर लें, या टॉप ऑफ द ऑर्डर रहमतुल्लाह गुरबाज ने जिस तरह की बैटिंग की, फिर जिस तरह से हाँ। बॉलर्स ने उस स्कोर को डिफेंड किया। तो अजिंक्य रहाणे एज ए कैप्टन तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब आप आपके पास परेशानियों का हल निकल आए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने भी जिसका जिक्र किया, कि अगर आप फील्डिंग में अच्छा कर रहे हैं तो फील्डिंग में आप 20-25 रन बचा रहे हैं, यानी अपनी टीम को आप 15-20 रन दे रहे हैं और ओपोनेंट को 15-20 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं। तो ये फील्डिंग जी का जो एस्पेक्ट है इस गर्मी में बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। बिल्कुल। अब जरा दूसरी टीम की बात कर लेते हैं। फिर वही बात आती है कि अब किसको खुद से रिटायर होना चाहिए। तो एक लंबी फहरिस्त है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी खुद हैं, रविंद्र जडेजा हैं, आर अश्विन की तो पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं। अगर इनकी टीम में देखें तो शिवम दुबे हो, सैम करन थोड़ा चले थे एक मैच में, नूर अहमद, पथिराना, रचिन रविंद्रा, बहुत उम्मीदें थी उनसे, उस उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। दीपक हुड्डा हो, राहुल त्रिपाठी हो, आयुष महात्रे हो, शेख राशिद हो, कॉनवॉय हो,
तो क्या लगता है आपको इनकी टीम में क्या कमी नजर आ रही है आपको एज ए यूनिट? देखिए पिछले मैच में तो पंकज भाई आयुष मात्रा ने बहुत कमाल की इनिंग खेली, 94 रन उन्होंने बनाए और सडनली वो वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या जैसे बल्लेबाजों की कतार में आके खड़े हो गए। और आपको याद होगा मैं लगातार बैक कर रहा था कि आयुष मात्रा को हाँ, खिलाना चाहिए, आपको शेख रशीद को खिलाना चाहिए। ये सब यंगस्टर्स हैं, 19 साल 20 साल के बच्चे हैं जो आपको अगले 5-6 साल आपको आईपीएल में बहुत अच्छी टीम बनाने में मदद कर सकते हैं। और ये हाँ, देखिए, ये हमारा आपका वो था, एक डिस्कशन था यंगस्टर्स को लेके कि चेन्नई को क्या करना चाहिए। अब चेन्नई ने एग्जैक्टली वही किया और देखिए पिछले मैच में क्या कमाल की बल्लेबाजी की है आयुष मात्रे ने। अब बारी शेख रशीद की, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, और शिवम दुबे वगैरह तो चलिए सीजन प्लेयर है, लेकिन रविंद्र जडेजा मुझे लग रहा है उनको अपनी गेंदबाजी पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। जिस तरह से खलील अहमद ने स्टार्ट किया था वैसा फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। नूर अहमद के साथ भी यही है कि मिडिल ओवर्स में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उनपे थी। और और काफी ऊपर भी लेके आए थे अगर हम और वो देखें जडेजा को। पर्पल करीब 6 मैचेस तक तो पर्पल कैप की रेस में पंकज भाई नंबर 1 पे चल रहे थे वो, लेकिन सडनली उनके प्रदर्शन में हाँ, गिरावट आई और अब देखिए टॉप 10 गेंदबाजों में भी नहीं है नूर अहमद। तो ये सारा कंसिस्टेंट क्रिकेट जिसके हाँ, बारे में मैं लगातार आपसे भी कहता रहता हूँ कि मैं उन टीमों के बारे में और उन खिलाड़ियों हाँ, से ज्यादा प्रभावित होता हूँ जो कंसिस्टेंट है बनस्पत इसके कि आप एक मैच 200 रन से जीत जाए और अगले 4 मैच आप 1 रन और 2 रन से हारते रहे मैच, तो आप कंसिस्टेंट नहीं है। तो कंसिस्टेंट होना किसी बड़े टूर्नामेंट में उतना ही जरूरी है, और जो मिसिंग था इस बार चेन्नई सुपर किंग्स में। बिल्कुल। अब जरा मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, जहां अभी अब केकेआर आके खड़ी है और जिस तरह से एंड्रू रसल फॉर्म में आए हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो दावेदारी है फोर में आना, जो बेस्ट फोर में आना, टॉप फोर में आना, कितनी मुश्किल डगर है अभी भी केकेआर के? देखिए अब उनको डू एंड डाई वाली सिचुएशन है पंकज भाई, उनको हर हाल में मैचेस जीतने हैं और आगे नहीं। अब नहीं तो उनको सवाल मेरा सीधा है ना, आप जब जी, रेसल फॉर्म में आए हैं तो क्या आपको लगता है कि कुछ उम्मीद बनती नजर आ रही है केकेआर के? देखिए उम्मीद तो बन रही है। और देखिए आप ये सोच के जाएंगे मैदान पे कि अगले चारों मैच जीतने हैं तो बहुत मुश्किल होगा। आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, हाँ, यानी एक सीढ़ी फिर वन बाय दूसरी वन। सीढ़ी फिर तीसरी, 1 बाय 1 मैचेस अगर आप जी। तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और क्योंकि अलग अलग मैदानों पे आपको खेलने हैं, अभी तो आपको एडवांटेज है, आप अपने मैदान पे खेल रहे हैं, लेकिन जब दूसरे मैदानों पे जाएंगे आप क्या स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हर मैच इंपॉर्टेंट है कोलकाता के लिए, और मुझे लग रहा है वो कोशिश भी यही करेंगे कि स्टेप वाइज चले। अजिंक्य रहाणे बहुत स्मार्ट खिलाड़ी हैं, उनको पता है कब कैसे क्या जी, करना है। ठीक है। अब जरा मैं इससे पहले कि एज, मुझे हालांकि मालूम है आपका जवाब क्या होगा, एज किस टीम को है, सीएसके को है या केकेआर को, उससे पहले जरा वो जो कागज और पेन लेके हमारे दर्शक व्यूवर्स बैठे हैं उनके जरा वो सपनों वाली टीम बना दीजिए। आप कौन सी खिलाड़ी जो है आपको लगता है कि बेस्ट 11 में होने चाहिए? देखिए अगर आप चेन्नई से पहले शुरू करें पंकज भाई, तो मुझे लग रहा है आयुष मात्रे और शेख रशीद आप दोनों को रखना चाहिए। भले शेख रशीद से रन तो नहीं दो बने, हो गए। दो आपके हो गए। मैं फिर यहाँ से अजिंक्य रहाणे को रखूंगा। अजिंक्य रहाणे के थ्री। साथ साथ हाँ मैं रिंकू सिंह को इधर रखूंगा। ये दो फोर। खिलाड़ी मैंने इधर से लिए। उधर से अगर वापस जाएं तो मैं अजिंक्य रहाणे को ले आऊंगा टीम में, माफ कीजिएगा, अजिंक्य रहाणे उधर का से नाम ले शिवम, लिया आपने, अजिंक्य रहाणे का शिवम नाम ले लिया आपने। शिवम फोर। दुबे, शिवम दुबे को ले आऊंगा फाइव। उधर से। अगर एक फाइव। बार वापस हम कोलकाता की तरफ आए तो मुझे लग रहा है सुनील नारायण और आंद्रे रसल दोनों को रखना चाहिए टीम में। दोनों ऑलराउंडर्स सिक्स। हैं, बैट सेवन। और बॉल के साथ पॉइंट्स आपको देंगे। फिर चेन्नई की तरफ सेवन। जाएं तो पथिराना, जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिए, बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, एट। मैं पथिराना को रखूंगा। फिर वैभव अरोड़ा एक और गेंदबाज जो नाइन। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती 10, टेन। वरुण चक्रवर्ती ने बेहद शानदार गेंदबाजी की। और 11वें नंबर पर नूर अहमद को रखना चाहूंगा। तो ये मेरे 11 होंगे। 11। तो चलिए जी अब मैं कप्तान मैं बता देता हूँ, कप्तान मैं एंड्रे रसल को रखना चाह रहा हूँ, आप एग्री करें? बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों कैरेबियन रख सकते हैं। सुनील नारायण का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो वाइस कैप्टन कैप्टन अरे दोनों तो आप रख वाइस सकते कैप्टन सुनील हैं। नारायण और कैप्टन जो एंड्रे रसल है, तो ये जी। हो गई आपकी सपनों वाली टीम। अब जरा वो फॉर्मेलिटी है, मुझे मालूम है आपका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन देन ऑल्सो आई नीड आंसर फ्रॉम यू। एज किस टीम को लगता है, केकेआर या सीएसके? देखिए शाम का मैच है पंकज भाई, अब आपको तय करना है, आपको शाम को इडली वड़ा खाना है या मिष्टी दही खानी है, अब आप तय कर लीजिए। मैंने तो आपको ऑफर कर मुझे दिया मिष्टी दोई पसंद है, मुझे ज्यादा वैसे। और मुझे लगता है एज भी उनके पास है क्योंकि एंड्रे है। रसल, वो कैरेबियन फ्लेवर वो फिर से कंसिस्टेंसी दिखाएंगे और दिखाई है उन्होंने कई जी मौकों पर। मुझे लगता है एज जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स को है। आपको क्या लगता बिल्कुल ठीक बात है। कोलकाता बहुत शानदार पिछले मैच में खेल के आई और वो डिजर्व करते हैं। देखिए पिछले बार की चैंपियन है, उनको कम से कम क्वालिफायर के लिए लड़ाई करते देखना अच्छा लगेगा। पिछले बार की फाइनलिस्ट तो है? बाहर हो चुकी है एसआरएच, तो हम सब यही चाहेंगे कि केकेआर कम से कम लड़ाई करे, मतलब मजा है जरा, जो टॉप 6-7 की लड़ाई है
3-4 तो ऑलरेडी बाहर हो गए पंकज भाई, टूर्नामेंट का आधा मजा तो वैसे ही खत्म है। चेन्नई बाहर, बिल्कुल। एसआरएच बाहर, राजस्थान रॉयल्स बाहर, और मैं जहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ आरसीबी की बहुत नहीं, बड़ी पर एक फैन बैठी है, मेरे मुंह एसआरएच से के लिए गलती से देखिए, आरसीबी एसआरएच निकल के गया लिए था। बारिश ने बट एसआरएच के लिए पंकज भाई, बारिश मैं ने आपको खेल बताना बिगाड़ा है, चाह रहा हूँ, वरना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं जहां से शो कर रहा हूँ वहाँ आरसीबी की बहुत बड़ी फैन बैठी है, और गलती से मेरे मुंह से आरसीबी निकल गया था और बहुत गुस्से से मुझे देखा गया। तो माफ कीजिएगा, आरसीबी नहीं है, आरसीबी बहुत अच्छा खेल रही है। मैं आरआर का जिक्र कर रहा था यहाँ पे। नहीं, मैं एसआरएच की बात कर रहा था। वो जी, मेरी सिंपथीज उनके साथ है, बहुत शानदार उन्होंने खेला था, लेकिन बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बारिश ने बिगाड़ा भी, और देखिए वो जो आपने 7-8 मैचेस गलतियाँ की हैं पंकज भाई, वो फिर आसानी से उसको आप कहते हैं ना कवर अप हाँ, नहीं वो कर भारी सकते। पड़ जाती वो है। बिल्कुल कवर बिल्कुल। अप करने में बिल्कुल, तो फिर आप चलिए, कहीं न कहीं चूक हो जाते हैं। जी, आज के मैच की बात करते हैं। आज बुधवार का दिन है, 7 मई का दिन है। ईडन गार्डन्स, जबरदस्त वहां पर जो स्पेक्टेटर्स हैं वो आते हैं और माहौल एकदम कहते हैं ना वो कलरफुल होता है। और वहां ये जबरदस्त मुकाबला होने वाला है सीएसके और केकेआर के बीच में। हमें उम्मीद है, आपको इंतजार होगा, हमें भी बेसब्री जी। से इंतजार है शाम 7:30 बजे का। ये दिलचस्प मुकाबला होगा। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाजत, और राजीव भाई प्रयागराज से आपसे इजाजत दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।